गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो आइए क्षेत्रमिति में अभी आयत का फार्मूला बताए थे, क्वेश्चन भी कुछ बताए हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखा जाए, अभी बाकी है आयत पर। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप लोग को मिल जाए नोटिफिकेशन। तो आइए क्वेश्चन देखिए, कहा गया है किसी आयत का विकर्ण लंबाई का योग और चौड़ाई का 5 गुना है तो क्षेत्रफल 60 स्क्वायर मीटर है, तो लंबाई क्या है। तो कहा गया है आयत का विकर्ण लंबाई का योग। तो यहाँ देखिए विकर्ण को डी से सूचित करते हैं और लंबाई एल, और ये दोनों का योग जो है चौड़ाई का यानी बी का 5 गुना है। ठीक है, ये कहा गया है। और क्षेत्रफल जो एरिया जो दिया है ये 60 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर दिया है डी प्लस लंबाई यानी विकर्ण प्लस लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई का 5 गुना है। तो विकर्ण का फार्मूला जानते हैं, तो विकर्ण का फार्मूला लिख दिया जाए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल इज इक्वल टू हो जाएगा 5b। एल को इधर ले जाकर घटाइए तो ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5b माइनस एल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर। तो आइए हम दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इस स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 5 यानी 25b स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2ab, तो 5 दूना 10lb हो जाएगा 10lb। तो यहाँ देखिए ये प्लस में एल स्क्वायर और यहाँ प्लस में, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इससे ही कटा दिया जाए, इससे ही कटा दिया जाए। चलिए इसको भी इधर ले जाया जाए, इधर इसको ले जाया जाए, तो ये जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 24b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 10lb। ठीक है, 10lb। अब इससे भाग दे दिया जाए तो यहाँ देखिए एक b से एक b कट गया। ठीक है, एक b से एक b कट गया, तो ये जो निकला ऐसे यहाँ पर निकला 24b इज इक्वल टू ये हो गया 10l। तो आइए थोड़ा देर यहाँ देखिए, ऐसे कीजिए, यहाँ पर कटाइए मत, यहाँ पर कटाइए नहीं, तो ये हो जाएगा 24b स्क्वायर, ये घटेगा इधर तो हो जाएगा 24b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस में इधर आएगा तो ये 10lb। और lb का मान दिया है, ये एरिया दिया है l गुने b इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पर 60 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 गुने 60। चलिए 12 से कटाइए, 12 × 60 और 12 दूना 24, 2 से 5, तो b स्क्वायर ये रूट 4 रहेगा तो b का मान निकल गया 5, b का मान निकल गया 5। आपको निकालना है लंबाई। ठीक है, तो एरिया में 5 से भाग दीजिएगा तो लंबाई निकल जाएगा। एरिया यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी आपको लंबाई निकालना है तो 60 में ही भाग दीजिए 5 से। ठीक है, 5 से भाग दीजिएगा तो 12 × 5 = 60, यही आपका आंसर। तो लंबाई कितना निकला 12, लंबाई जो निकला 12, तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, कहा गया किसी आयत का विकर्ण 8 मीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया आपको निकालना है।
तो बीकॉन डी का मान दिया है 8 मीटर, ठीक है। और जो कोण बनाता है लंबाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, बीकॉन के लंबाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ देखिए एक आयत बनाया जाए, सबसे पहले का आयत, तो एक आयत देखिए, ठीक है। इसका बीकॉन, ये बीकॉन बना दीजिए, ये बीकॉन हो गया। ये बीकॉन डी इज इक्वल टू 8 मीटर है और इसके लंबाई, बीकॉन के लंबाई के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने बी का मान निकालना चाहिए। एल और बी का मान लंबाई और चौड़ाई का मान होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये आयत में जो कोण बनता है कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो ये जो कोण है अगर हम दे देंगे नाम ए बी सी डी, ठीक है। तो कोण ए सी या कोण डी सी जो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, नहीं समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, एक कर्ण होता है नहीं। और ये जो कोण जो बना रहा है 30 डिग्री का, ये क्या है, आधार है, ये आधार है नहीं। और ये जो है क्या है, लंब है। तो ये इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं। तो एक बार देखिए यहाँ देखिए, अगर हम इसको छोड़िए केवल दो भुजा को देखिए, एक बीकॉन को और ये बेस को, तो ये आधार और कर्ण, आधार और कर्ण। तो कौन सा साइन लेंगे, जैसे होता है ना साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसका रिवर्स। तो कौन सा साइन लेंगे यहाँ बताइए। जो आधार और कर्ण किस में आता है, तो कॉस 30 डिग्री यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है ना, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। कर्ण यानी आधार बटा कर्ण, ये होता है। तो यहाँ देखिए आधार भी मालूम है x और कर्ण भी मालूम है, क्या चीज़, 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए अब लिखते हैं, यहाँ कॉस और थीटा के जगह पर क्या होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, x, आधार है यहाँ x, और कर्ण कितना है, 8। अब बताइए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। तो ये √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा x/8, इससे कट गया 4। तो x का मान निकला 4√3, ये समीकरण 1, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब इसको छोड़िए, अब इसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए। तो ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो इस दोनों को लेंगे तो कौन सा साइन यूज करना होगा, तो p/h कौन सा होता है, साइन। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, p/h। तो ये हो जाएगा p/h यानी y बटे ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ मान निकाल लीजिए। तो चलिए साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू y बटे ये हो जाएगा 8, इससे ही कट गया 4। तो y के जो मान निकला कितना निकल गया, 4, ठीक है। y का मान निकल गया, सॉरी y के ना, हाँ y का मान निकल गया कितना, 4। तो y का मान निकल गया और किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। तो एरिया नहीं निकल जाएगा, अब यहाँ एरिया पर रख दीजिए, ये कितना, यहाँ पर 4 और कितना x 4√3। तो ये हो जाएगा 4 गुने 4√3। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16√3। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई 60 cm और 42 cm है, तो इसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र का एक वृत्ताकार पार्क बनाया जाता है। तो शेष भाग में घास लगाया जाता है। तो 20 रुपये प्रति वर्ग की दर से घास लगाने का टोटल खर्च कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अच्छे से देखिए, एक आयत है, इस आयत में एक वृत्ताकार पार्क बनाया गया है।
तो वृत्ताकार जो पार्क बनाया जाएगा इस तरह से एक पार्क बनेगा, ये वृत्ताकार पार्क, ठीक है। तो देखिए ये जो वृत्ताकार है इसका परिधि जो है सिर्फ लंबाई के साथ टच रहेगा, सिर्फ लंबाई के साथ, चौड़ाई के साथ ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि ये चौड़ाई के साथ टच नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आप एक आयत इस तरह से बनाते हैं तो कभी भी इस तरह के वर्ग नहीं ना वृत्त नहीं ना बनेगा, नहीं बना सकते। वृत्त का मतलब क्या होता है? पूरा गोल होना चाहिए, ठीक ना। तो ये देखिए ये आयत के केवल लंबाई से ही टच करेगा, केवल लंबाई से ही परिधि टच करेगा। तो आइए सबसे पहले इसका केंद्र है, नहीं इसका केंद्र, और केंद्र से ये परिधि को मिलाइए, एक केंद्र से मिलाते हुए। तो ये जो है क्या है? ये 12 जीवा है, व्यास नहीं। तो व्यास भी बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा जीवा होता है व्यास। व्यास सबसे बड़ा, व्यास सबसे बड़ा जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है बोल दिए, सबसे बड़ा जीवा होता है। चलिए हम व्यास बराबर डी बराबर भी कह सकते हैं 2r, ठीक है। व्यास जो होता है दुगो त्रिज्या मिलकर बना होता है। तो ये भी रेडियस, यहाँ से ये भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक के ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी टोटल जो डी है ये व्यास है, क्या है? डबल आर है, डबल त्रिज्या का योग है ये। चलिए अब यहाँ देखिए इसका चौड़ाई, इसका चौड़ाई दिया है, आयत का चौड़ाई यहाँ दे दिया है 42 cm और लंबाई दिया है 60 cm। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ देखिए ये जो व्यास होगा, टोटल जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक का व्यास ये कितना होगा? 42 cm होगा, नहीं तो 42 cm। तो डी का मान हो गया 42, यहाँ पर लिख देते हैं डी बराबर 2r, ठीक है, बराबर हो गया 2r, डी बराबर 2r, यानी व्यास बराबर 2 त्रिज्या 2r। तो डी का मान निकल गया यहाँ से यहाँ तक का कितना? 42। तो ये हो गया 42 = 2r। तो 2 से 2 कटा दीजिए, r का मान जो निकल गया 21 cm, 21 cm। अब देखिए सबसे पहले एक चीज़, अब घास जो लगाना है, जो घास लगाया जाता है इसी सब बाकी स्थान में लगाया जाता है, यहीं पर ना लगेगा घास। तो घास का एक कहा गया है प्रति वर्ग की दर से, यानी 20 रुपये प्रति दर से लगाया जाता है। तो टोटल घास लगाने का खर्च क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए ये आयत में से इस वृत्त को घटा लेंगे तो जो बचा होगा क्या होगा? घास लगाने की जगह होगा। तो पहले ही निकालिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो हो जाएगा 60 गुने 42, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, हासिल 1 हो जाएगा, और 6 चौका 24, 1 25। फिर से देख लीजिए, ये 0, 6 दूना 12, हासिल 1 और 6 चौका 24, 1 25। इतना आ गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अब निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², πr²। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुने यहाँ रेडियस, रेडियस कितना निकला है? त्रिज्या 21, यानी r का स्क्वायर 21 गुने 21। अब इस 7 से कटा दीजिए, 7 से ही कट गया 3। अब गुना कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुने 21, 21 छक हो जाएगा 6, 21 छक कितना? 126 ना, 6 और 6 दूना 12, तो 6 हो गया, हासिल 12। अब इसी में 12 जोड़ दीजिए तो 8, 3, 1, यानी 138, 138। इतना आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब घास का क्षेत्रफल निकालना। अब घास का क्षेत्रफल, तो घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल एरिया निकाला जाए
तो देखिए ये आयत में से ये वृत्त को घटा दीजिएगा तो बचा हुआ घास का मैदान हो जाएगा का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए इसमें से घटा लीजिए 25 20 अब माइनस हो जाएगा 13 86। ठीक है 13 86 देख लेते हैं कहीं गलत नहीं ना है। 3 दूना 6 3 दूना 6 और 21 21 6 6 6 दूना 12। ठीक है 6 हो गया और फिर इतना। ठीक है अब इसको घटा लिया जाए। अब इसको घटाएंगे तब देखते हैं कितना निकलता है। तो यहाँ 6 10 में से 6 घट गया 4, यहाँ 1 हो गया 11 11 में से 8 घट गया 3, ये बच गया 4 4 में से 3 घट गया 1 2 में से 1 यानी 1134। तो 1134 स्क्वायर मीटर ये हो गया आपका घास का क्षेत्रफल। अब ये कहा गया है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाया जाता है। तो टोटल लगाने का खर्च क्या होगा, नहीं तो कुल खर्च यहाँ लिख देते हैं कुल खर्च। तो कुल खर्च तो ये एरिया हो गया 1134। तो 1134 गुने 20। ठीक है तो ये 0 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 फिर 3 दूना 6 और 11 दूना 22 यानी 22,680 रुपया। तो टोटल घास लगाने का खर्च जो निकला 22,680 रुपया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान देना था कि एक 12 आयत है, ये आयत है और आयत के अंदर एक वृत्त बनाया गया, सर्किल बनाया गया। ठीक है तो सर्किल का रेडियस पता करना था। तो ये सर्किल का जो व्यास होगा ये किसके बराबर होगा, आयत के लंबाई के बराबर होगा। तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर होता है 2r। तो व्यास हो गया 42, 42 में 2 से भाग देंगे तो रेडियस पता चल जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए और आयत में से वृत्त का क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो बच जाएगा क्या चीज़, खाली स्थान यानी घास लगाने का क्षेत्र। नहीं तो घास का क्षेत्रफल हम निकाल लेते, निकला इतना 1134। और कहा गया था कि 20 स्क्वायर मीटर की दर से घास लगाया जाता है। तो इतना स्क्वायर मीटर इसका स्पेस निकला घास लगाने का और इसमें 20 से गुना कर दिए तो आपका निकल गया 22,680 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया किसी मैदान का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 30 मीटर, इसके चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए न इसमें बाहर कहा गया है और ना ही अंदर कहा गया है, तो कुछ भी नहीं कहा गया। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर रास्ता बना है कि बाहर बना गया। तो ध्यान रखिएगा अगर कुछ ना कहे तो बाहर से समझा जाता है। अगर क्वेश्चन में अंदर और बाहर कुछ भी ना जिक्र हो तो आपको समझना है वो रास्ता बाहर से बना है, बाहर से बना है। अब आइए एक बार फिर से फार्मूला हम याद करा देते हैं। देखिए बाहर से अगर रास्ता बना हो, बाहर से रास्ता बना हो, बाहर से रास्ता बना हो, ठीक है तो इसके लिए फार्मूला बताए थे कि रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है फिर आगे बताए थे अंदर से रास्ता बना हो, अंदर की ओर कहिए तो मैंने बना हो। ठीक है अंदर से रास्ता बना हो तब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल बताए थे 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ये बताए थे, ये याद होगा शायद, और न याद है तो याद कर लीजिए। तो देखिए बाहर से रास्ता के लिए 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x और अंदर से कहे तो यहाँ माइनस कर देना है। ठीक है तो आइए इसमें कुछ नहीं कहा गया है तो आपको बाहर समझकर बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है तो यहाँ देखिए 2 गुने रास्ता का चौड़ाई, तो यहाँ रास्ता का चौड़ाई दे दिया है। देखिए इसमें चारों ओर
2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो ये रास्ता x जो है ये रास्ता का चौड़ाई है, रास्ता का चौड़ाई। ठीक है, तो रास्ता का चौड़ाई x हो गया 2 इंटू ए लंबाई, तो लंबाई हो गया यहाँ पर 50 प्लस 30 प्लस x गुने x यानी 2 गुने 2। अब निकाल लीजिए, 2 दूना 4, ये हो गया 50 और 30 80, 80 या 4 84। अब इसे गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 1 33, इतना स्क्वायर मीटर, यही आपका आंसर। तो रास्ता का क्षेत्रफल जो निकला 336 स्क्वायर मीटर, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है किसी मैदान का लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर और 30 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 304 स्क्वायर मीटर है तो रास्ता का चौड़ाई क्या होगा। तो ये अंदर कह दिया है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए। सबसे पहले फार्मूला, रास्ता का क्षेत्रफल, तो रास्ता का क्षेत्रफल 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है, 304, तो 304 इजक्वल टू 2x इंटू ये हो जाएगा 50 प्लस 30 माइनस 2x। कोई दिक्कत? चलिए 2 से कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 से कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 152। ठीक है, अब देखिए 2 से इसमें भी सब कट जाएगा, 2 से इसमें भी सब कट जाएगा। कटाना चाहते तो कटा दीजिए, ना तो ऐसे लिखिए 152 इजक्वल टू ये हो जाएगा 80x स्क्वायर, ये इसमें जुटेगा ना, तो हो जाएगा 80x सीधे हो जाएगा x 80x, और इससे इसमें गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, x से गुना होगा तो 2x स्क्वायर। तो यहाँ 2 से कटा दीजिए, फिर 2 से कटा दीजिए, ये 40, इससे भी कटा दीजिए, 7 दूना 14 और 6 दूना 12। ठीक है, अब आइए यहाँ माइनस है, तो अब इसको इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो इस तरह से बनेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस नहीं ना माइनस होगा, इधर आएगा, इधर आ रहा है सब, ये सभी पार्ट को इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 40x, अब ये हो जाएगा प्लस में 76 इजक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ इसको तोड़ा जाए। ठीक है, तो गुना करने पर 76 और जोड़ने पर कितना आ जाए 40, तो -2 और -38 लीजिए, तो गुना करने पर तो माइनस प्लस 76 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ने पर ये माइनस कितना हो जाएगा 40। द्विघात समीकरण में पढ़ना है, द्विघात समीकरण में। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आगे बताएंगे तोड़ने का, नहीं तो मैट्रिक में पढ़े हैं उस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं। तो आइए यहाँ x का जो मान निकला, x का मान जो निकला +2 और +38 निकला। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, इसमें किसको हम लिया जाए, इसमें रास्ता का चौड़ाई किसको हम ले, 38 को ले कि 2 को ले, किसको ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर 38 लेते हैं तो लंबाई और चौड़ाई देखिए, लंबाई और चौड़ाई कितना है 50 और 30 है, तो 30 और 50 है, तो 30 और 50 के बराबर लगभग में 38 इसके बीच में है, नहीं तो क्या उतना बड़ा रास्ता हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये 38 नहीं लीजिए, 2 लीजिए, 2। तो रास्ता का चौड़ाई जो आपका फाइनल निकला ये 2 मीटर निकला। तो यही आपका आंसर। तो पूछा गया था कि रास्ता का चौड़ाई क्या है, तो रास्ता का चौड़ाई कितना है 2 मीटर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। अभी बाकी है बहुत क्वेश्चन इसमें, और इसको ख़त्म करेंगे तो फिर वर्ग बताएंगे, फार्मूला बताएंगे पहले, फिर उस पर क्वेश्चन बताएंगे। इसी तरह से आगे बताते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको वीडियो मिलता रहे।